फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति, स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत मुबारकबाद। हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहला कमेंट तो भोलेनाथ के नाम का बनता ही है, तो इसीलिए कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ साथ आज का रिएक्शन शुरू करते हैं। तो जो लोग चैनल में नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नीचे एक बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। और यस, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, बिकॉज आधी अधूरी वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट्स करते हैं और पूरी वीडियो देखते नहीं हैं। उसके बाद आप लोग भी कंफ्यूज होते हो और मुझे भी कंफ्यूजन में डाल देते हो। इसीलिए पूरा वीडियो देखना, और अगर कहीं पे कुछ चीज़ मेरे से गलत हो गई हो तो प्लीज़ उसको करेक्ट ज़रूर करना कमेंट सेक्शन के द्वारा। तो यस, आप सबने कल का व्लॉग देखा, आप सबने कल बसंती का व्लॉग भी देखा होगा। मैं काफ़ी दिन से रिएक्शंस वीडियो बना रही हूँ और आप सबके हेल्प की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है और अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आप सबके आगे रखती हूँ। आप में से बहुत सारे लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को अप्रिशिएट करते हैं, जिसे देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन उसी के साथ साथ आप जानते ही हैं कि बहुत दिन से कई तरीके के सवाल बसंती की परिवार की तरफ उठ रहे थे, जिसमें उनकी हस्बैंड की मौत को भी रहस्यमय बताया जा रहा था, जहाँ पे मिक्सर ग्राइंडर से लेकर हर वो छोटी छोटी चीज़ पकड़ के मुद्दा बनाया जा रहा है जिस चीज़ की इस वक्त पे ज़रूरत भी नहीं है। वहीं पे बहुत सारी वीडियोस प्राइवेट हुई हैं पिछली, क्योंकि उन सारी वीडियोस में कुछ बैड मेमोरीज होती हैं। देखिए, फिलहाल अभी तक उन लोगों की तरफ से ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, बट अगर यहाँ से हम लोग एक एनालाइज करें तो एनालाइज करके यही फील होता है कि वो वीडियोस हाइड करने का रीज़न कहीं ना कहीं यही था, क्योंकि उन सारी वीडियोस में कहीं ना कहीं उस समय का वक्त कुछ और था। उस समय अपनी आप भी थी, बसंती जी बताती थी उस समय उनके साथ जो चीज़ें हो रही थी वो चीज़ें वो बताती थी। ये किसी से छुपा नहीं है कि हाँ, उनके हस्बैंड को पीने खाने की लत थी, जिसकी वजह से घर का माहौल कई बार डिस्टर्ब होता था। लेकिन अब जब वो इंसान इस दुनिया से ही चला गया है तो जितनी भी उनकी शिकायतों से रिलेटेड वीडियो थी या जिस वीडियो के ज़रिए अब उनकी इंसल्ट हो सकती है, क्योंकि अब इंसान दुनिया में नहीं है तो आप किससे शिकवे और किससे शिकायतें करोगे ना। तो उन्होंने शायद उन्हीं मेमोरीज़ को ख़त्म करने के लिए पिछली सारी वीडियोज़ वो प्राइवेट कर ली, जिसमें उन्हें ये फील हुआ होगा कि उनके हस्बैंड की इंसल्ट हो सकती है। लेकिन इस चीज़ के ऊपर भी बहुत लोगों के तरह तरह के सवाल और तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं, जहाँ पे अगेन लोगों के दिमाग में आ रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, कुछ ना कुछ साजिश है, कुछ ना कुछ ये है, कुछ ना कुछ वो है। तो आई थिंक इन सब चीज़ों से परेशान कहीं ना कहीं बसंती की फैमिली भी हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हर कमेंट का फ़र्क पड़ता है, हर एक स्टेटमेंट का फ़र्क पड़ता है। इस समय वो परिवार ऑलरेडी इतना परेशान है, लेकिन जब वहाँ पर वो इस तरीके के मल्टीपल कॉमेंट्स पढ़ रहे हैं, इस तरीके के नेगेटिव कॉमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। इसी का सबूत है कल की वीडियो में शुरुआत में ही गोल्डी ने ये बात बोल दी थी कि हमारे ऊपर कई तरीके के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं पता है, लेकिन आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन की वजह से काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस लग रहे हैं। तो वो अपनी सारी बातें क्लियर करेंगी आने वाली कुछ वीडियो में, वो सारी बातों के जवाब देंगी जो बातें उनके ऊपर क्वेश्चन खड़ा कर रही हैं या सवाल खड़े कर रही हैं। अब चाहे वो वीडियो आ जाए चाहे वो कल आए, बट उन्होंने बोला है कि वो क्लियरिटी देंगी और बहुत अच्छी बात होगी। कभी कभी रियलिटी चेक मिलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लोग घर में बैठे हुए कुछ भी एज्यूम करने लगते हैं, सिचुएशन को देख के कुछ भी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लगते हैं। और सच्चाई हमेशा वही जना जानता है जिसके साथ बीती होती है, जिसने उस चीज़ को देखा होता है, सफ़र किया होता है। वहीं पे एक सवाल तब भी उठ रहा था जब गोलू ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अंतिम दर्शन तो गोलू को भी अपने पापा के नहीं हुए, लेकिन वहाँ पे लोग ये चीज़ भूल गए कि उस दौरान गोलू दिल्ली था और दिल्ली से घर आने में उसको भी 2 दिन लग गए थे, और इस बीच में उनके पापा का जो है वो अंतिम संस्कार हो चुका था। इसी रीज़न की वजह से उसने ये बोला था कि उसने भी अंतिम दर्शन नहीं करे, क्योंकि वो भी उस समय पे वहाँ पे मौजूद था ही नहीं। अब हबड़ा तबड़ी में फैमिली ने ये डिसीज़न क्यों लिया कि उन्होंने बेटे का भी इंतज़ार नहीं किया, कुछ ना कुछ तो उनके पास भी देखिए सॉलिड रीजंस रहे होंगे, क्योंकि जो मौत थी वो इतनी आसान वाली मौत नहीं थी, वो एक बहुत ही गंभीर दुर्घटना थी। हो सकता है इसीलिए बच्चों के सामने या बच्चों से छुपा के कुछ चीज़ें की गई हो। अब ये चीज़ें वही जानते हैं और बस थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि आने वाले 1-2 दिनों में आपको वहाँ से चीज़ें पता चल जाएंगी। वो अपने एंड पे आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, वो इसीलिए नहीं कि वो हेटर्स को जवाब देना चाहते हैं, इसीलिए कि जो हमारी ऑडियंस है, जो लॉयल ऑडियंस है, जो ऑनेस्ट ऑडियंस है, उनके पास जवाब हो।
उनके माइंड में किसी भी तरीके का सवाल ना आए। फिलहाल तो बसंती जी की बहुत लॉयल ऑडियंस है जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है, हर हाल में प्यार कर रही है। मुझे लगता नहीं कि उनको किसी भी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पे भी एक क्रिएटर की जिम्मेदारी हो जाती है। तो अगर बसंती का परिवार इस जिम्मेदारी को निभाना चाहता है और अपने प्यार करने वालों को ये क्लियर करना चाहता है कि उनके ऊपर जिस तरीके के आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है या उनकी इमेज जिस तरीके से गिराने की कोशिश की जा रही है, असली में सच्चाई क्या है, तो सच्चाई बहुत जल्द आप सबके सामने भी आ जाएगी। बस आप लोग सब्र रखना और विश्वास रखना। उसी के साथ आज बात करते हैं लाला जी की फैमिली के व्लॉग की भी। तो आज दादाजी के ऊपर पूरा कंटेंट शूट किया गया। काफ़ी दिन से नंदों के साथ कंटेंट शूट हो रहा था, लेकिन आज पूरा का पूरा कंटेंट दादाजी के साथ शूट हुआ। दादाजी के साथ एक प्रैंक किया गया, दादाजी को गिफ्ट में एक फ़ोन दिया गया। हालांकि वो लोग भी दादाजी को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो खुश करने के ऊपर भी ऑडियंस के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं कि आखिर दादाजी को पटाओ अभियान क्यों चल रहा है, क्यों दादाजी को इतना इम्प्रेस करने की कोशिश की जा रही है। पहले दादाजी को घुमाने लेके जाया जाता है, उसके बाद दादाजी को वहाँ भी खुश किया जाता है, उसके बाद दादाजी को फ़ोन दिया जाता है, दादाजी के साथ प्रैंक किया जाता है, दादाजी के साथ इतना टाइम जो है स्पेंड किया जाता है। आखिर चल क्या रहा है दिलों में और मन में, कल चल क्या रहा है? देखिए, क्या पता उनके इंटेंशंस प्योर हों, उनके इंटेंशंस हो दादाजी को थोड़ा डाइवर्ट करने की, उनके साथ हंसने बोलने की या उनकी जिम्मेदारी लेने की। लेकिन वहीं पे क्योंकि ये रवैया पहले देखने को नहीं मिला, तो अब लोगों को ये सब चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं। कमेंट सेक्शन में लोगों ने भर भर के ये लिखा है कि दादाजी को इस उम्र में फ़ोन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर उनको वाकई में कुछ देना चाहते हो तो उनको मेडिकल फैसिलिटी दो, क्योंकि एक इंसान को जीवन यापन करने के लिए खाना, कपड़ा और मकान चाहिए होता है। उसके सर पे अच्छी छत हो, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हों, खाने के लिए अच्छा खाना हो। बुढ़ापे में इंसान इन्हीं 3 चीज़ों की डिमांड करता है। लेकिन वहीं पे बोला ये जा रहा है कि दादाजी जहाँ पे सोते हैं वो हवादार है, उसमें नीचे ऊपर से हवा आती है, दादाजी की बेडशीट इतनी इतनी पुरानी है, दादाजी जहाँ पे वॉशरूम जाते हैं वहाँ पे पानी या लाइट की फैसिलिटी नहीं है। ये सारी चीज़ें कमेंट सेक्शन के द्वारा मुझे पता चली हैं। दादाजी ने जो कपड़े पहने हैं वो बहुत दिन से पहने हुए हैं, अभी तक किसी को ये बॉदर भी नहीं हुआ कि दादाजी को नहला दें, उनको कपड़े चेंज करवा दें, उनके लिए अच्छे कपड़े ले आएँ। वो जिसमें वॉक करते हैं, जो वॉकर है उसको चेंज करवा दें, कुछ अच्छी क्वालिटी का वॉकर उन्हें गिफ्ट कर दें। तो दादाजी को वो चीज़ गिफ्ट की गई है जो आई थिंक दादाजी को यूज़ भी नहीं होगी। और जिन चीज़ों का दादाजी की लाइफ में यूज़ है, जो उनके लिए मदद कर सकती है, उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये सारी एनालिस्टिक मेरी नहीं, ऑडियंस की है, आपको कमेंट सेक्शन में देखने को मिल जाएंगी। क्योंकि मैंने हमेशा से कहा है कि जनता जनार्दन होती है, जनता सब कुछ ऑब्जर्व करती है और सब कुछ देखती है। तो उन्हें वही चीज़ लग रही है कि अगर वाकई में दादाजी की जिम्मेदारी लेना चाहते हो या दादाजी को खुश करना चाहते हो तो उनकी बेसिक नीड्स का ख्याल करो कि उनकी बेसिक नीड्स क्या हैं, उन चीज़ों का ध्यान करो। लेकिन गैजेट से उनकी ज़िंदगी आसान नहीं होगी, क्योंकि आई थिंक गैजेट से ना वो ज़्यादा चला पाएंगे, किससे वो ज़्यादा बातें करेंगे। और अगर देना था तो ऑडियंस ने ये भी बोला कि आप एक टीवी उन्हें दे सकते थे। टीवी की स्क्रीन बड़ी होती है, उन्हें देखने में प्रॉब्लम नहीं होती। उस टीवी में वो भजन देख सकते थे, वो आप लोगों के व्लॉग्स देख सकते हैं, मतलब उनका पूरा टाइम पास हो सकता है। वरना वो अकेले कुएं के आजू बाजू कहीं किसी चेयर में किसी कोने में बैठे होते हैं, क्योंकि बाकी लोगों को भी घर के अपने अपने काम होते हैं, तो वो इंसान पूरा दिन बोर हो जाते होंगे। तो टीवी उनके लिए एक बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता, जिसके ज़रिए वो बैठ के टीवी देख लेते, जो उनका मन आता वो उसमें देख लेते। स्क्रीन भी बड़ी थी तो उनको प्रॉब्लम भी नहीं होती। लेकिन फ़ोन की इतनी छोटी सी तो स्क्रीन है, और वो भी कीपैड फ़ोन है, तो उसमें तो वो यूट्यूब भी ठीक से चला नहीं पाएंगे, या भजन कीर्तन कथाएं कहानियाँ ये भी ढंग से सुन नहीं पाएंगे। तो एक स्मार्ट गिफ्ट करने का, एक स्मार्ट गिफ्ट का सजेशन दिया है ऑडियंस ने। बाकी तो देखो फैमिली मेम्बर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस सजेशन को लेना चाहते हैं या वो इग्नोर कर देते हैं। वेल, दादाजी थोड़े से हंसे तो हंसते हुए अच्छे लग रहे थे, और अच्छा लगता है इतनी सारी परेशानियों के बाद जब बड़े बुजुर्गों के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आती, क्योंकि आप जानते ही हो कि जब से दादाजी का बेटा गया है पूरी जिम्मेदारियां या पूरे ये बोलिए हेड सुपरविजन दादाजी नहीं किया है। इतनी उम्र होने के बाद भी उन्होंने अपने मुंह से बोल बोल के हर एक लिस्ट तैयार करवाई है। अपने एंड पे उन्होंने कुछ भी कमी नहीं करी, अपने बेटे के अच्छे तरीके से जो भी रीति रिवाज होते हैं उस तरीके से पूरा संपन्न किया। और तो और गोल्डी ने ये चीज़ बताई भी थी कि किन किन लोगों ने उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करी है। कुछ यूट्यूब फैमिली ने भी फाइनेंशियली हेल्प की है, कुछ मौसी मामी
चाची इन लोगों की हेल्प से भी जो है पूरा का पूरा उनके पापा का काम जो है अच्छे से संपन्न हो गया है। लेकिन कहीं पे भी उन्होंने अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी का जिक्र नहीं किया कि उन्होंने फिनेंशियली कोई भी हेल्प करने की कोशिश की हो या ये बोलिए उन्होंने ली हो। अब ये अंदर की बातें तो यही लोग जानते हैं कि क्या सच है क्या झूठ है। जब तक ये लोग आके नहीं बताएंगे तब तक हम यहाँ से क्या एज्यूम करें। लेकिन अगर उन्होंने कुछ हेल्प की होती तो डेफिनेटली जहाँ वो मामी मौसी सबका नाम ले रही है तो अपने बड़े पापा बड़ी मम्मी का नाम लेने में मुझे नहीं लगता कि उसको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए थी, वो नाम भी ले लेती। तो कुछ इस तरीके का फ़िलहाल जो है वो फैमिली का माहौल बना हुआ है। तो इंतज़ार करते हैं गोल्डी की वीडियो का कि वो वीडियो में आके किस चीज़ का क्लैरिफिकेशन देती है या क्या बोलने की कोशिश करती है। दादाजी को आज व्लॉग के लिए खुश तो किया गया है, बट ये खुशी हम लोग आगे भी देखना चाहेंगे कि आज जैसे दादाजी के चेहरे पे मुस्कान थी उसी तरीके से उनके चेहरे की मुस्कान आगे भी बनी रहे। अपने बड़े बुजुर्गों की इज्जत की जाए। देखिए इस एज में ना बड़े बुजुर्ग थोड़ा सा ढीठ भी हो जाते हैं, थोड़ा सा ज़िद्दी भी हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि बचपना और बुढ़ापा बिल्कुल सेम होता है। जिस तरीके से आपको छोटे बच्चे को हर स्टेज पे पैम्पर करना पड़ता है ना, वैसे ही बुढ़ापा होता है कि बुढ़ापे में भी आपको बूढ़े इंसान को भी बहुत पैम्पर करके रखना पड़ता है, क्योंकि उसी बूढ़े इंसान ने अपनी जवानी में आपका बचपन, आपको पैम्पर और आपका ख्याल रखा है। तो जब आज वो ज़िंदगी के इस पड़ाव में है तो बच्चों की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने पेरेंट्स को बच्चों की तरह रखें, बच्चों की तरह उनकी हर छोटी बड़ी चीज़ का ध्यान रखें। गैजेट से नहीं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं, उनकी बेसिक नीड्स पे ध्यान दिया जाए, उनकी हेल्थ वेल्थ पे ध्यान दिया जाए, उनकी हाइजीन पे ध्यान दिया जाए कि उन्हें किसी तरीके की कमी ना हो, उन्हें कभी ये ना खले, क्योंकि उन्होंने अभी जस्ट अपना एक बेटा खोया है। कहीं ना कहीं ये गम उनके दिल में ज़रूर होगा। और अब एक बेटा अगर उनके पास है तो उम्मीद हर किसी इंसान को होती है, भले ही वो मुंह से कितना कड़वा बोल ले, कितना डांट ले, कितना नाराज़ हो ले, लेकिन दिल से कभी कोई बाप या कभी कोई माँ अपने बच्चों का बुरा चाहती ही नहीं है। तो वही कुछ सिनेरियो है। तो ये आज का रिएक्शन था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।